अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो स्विट्जरलैंड की तरह खूबसूरत है, लेकिन स्विट्जरलैंड से बहुत सस्ता मुल्क है। ऐसा मुल्क जो वीजे के साथ रेजिडेंसी भी दे देता है। इस मुल्क में जाने के लिए पाकिस्तान से बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। ये ऐसा मुल्क है जिसका पासपोर्ट अमेरिका से भी ज्यादा मजबूत है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं स्लोवेनिया की। क्या स्लोवेनिया का पासपोर्ट सिर्फ 30,000 में हासिल कर सकते हैं? और ये पासपोर्ट आपके खानदानी कास्ट मैच होने पर भी मिल जाता है। क्या स्लोवेनिया की रेजिडेंसी 32,000 में मिल रही है? और इस सब का क्या तरीकाकार है? स्लोवेनिया में रहने वाले लोगों से भी ज्यादा टूरिस्ट क्यों आते हैं? आपको दिखाएंगे लुबियाना शहर के खूबसूरत मनाजर और यहाँ रहने वालों की जिंदगी, जिसमें पाकिस्तानी भी रहते हैं। पिरान शहर के ऐसे कुदरती मनाजर जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। दुनिया की सबसे खूबसूरत झील जिसका पानी शीशे की तरह साफ है, और मारीमोर शहर की तारीखी गलियां। ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चले अब निकलते हैं स्लोवेनिया के एक शानदार सफर पर। स्लोवेनिया, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ स्लोवेनिया है, ये वस्ती यूरोप का छोटा सा और पुरअमन मुल्क है। ये यूरोप का ऐसा मुल्क है जो अपनी छोटी जिसामत के बावजूद बड़ी खूबसूरती, अमीर सकाफत और पुरअमन जिंदगी का हामिल है। अगर आप फितरत, तारीख और सुकून चाहते हैं तो स्लोवेनिया आपके लिए बेहतरीन जगह है। इस मुल्क की आबादी सिर्फ 21 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 149वें नंबर पर आता है। इस मुल्क के 55% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 45% लोग गाँव में आबाद हैं। इस मुल्क की सरहदें इटली, हंगरी, ऑस्ट्रिया और क्रोएशिया से लगती हैं। ये मुल्क भी बाल्टिक किनारे का अहम मुल्क है, जिसके एक तरफ अड्रियाटिक समुद्र लगता है। स्लोवेनिया का कुल रकबा 20,273 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 148वें नंबर पर आता है। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं और हर आने वाले शख्स को खुशामदीद कहते हैं। स्लोवेनिया के लोग आमतौर पर नरम मिजाज होते हैं। ये ऊंची आवाज में बात नहीं करते और जज्बाती होने से भी गुरेज करते हैं। स्लोवेनिया का 60% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से यहाँ की कुदरती खूबसूरती को बेइंतहा पसंद किया जाता है। हर हफ्ते के आखिर में पहाड़ों पर पैदल चलना, जिसे हाइकिंग कहा जाता है, इनका कौमी शौक है। स्लोवेनिया की जीडीपी $75 बिलियन है और जीडीपी के लिहाज से यहाँ के लोगों की आमदनी $35,000 है। मतलब ज्यादातर करोड़पति रहते हैं। इसी वजह से ये मुल्क यूरोप के खुशहाल ममालिक में से एक है, जहाँ के लोगों का मेयार जिंदगी भी बहुत बेहतर है। 2004 में ये मुल्क यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन गया। इसी वजह से इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है। 2007 में ये शेंजियन ममालिक का भी हिस्सा बन गया। मतलब इस मुल्क में जाने के लिए आपको शेंजियन वीजा लेना होता है। इसके बारे में आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। स्लोवेनिया के लोग कभी किसी को धोखा नहीं देते, इसलिए कहा जाता है कि ये मुल्क बेईमान लोगों के लिए नहीं है। सिर्फ ईमानदार लोगों को ही इस मुल्क में रहने का हक दिया जाता है। मुल्क का दारुल हुकूमत लुबियाना सिटी है, जो मुल्क का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। ये छोटा सा शहर बहुत खूबसूरत है। इस शहर की आबादी सिर्फ 3 लाख के करीब है। यहाँ के लोग साफ सुथरी हवा में पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं। मुल्क के तमाम दफातर भी इसी शहर में मौजूद हैं। दोस्तों, अगर बात करें वीजा की, तो पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद नहीं, कराची में सिर्फ कॉन्सुलेट मौजूद है। इसके लिए आपको जर्मनी की एम्बेसी में वीजा अप्लाई करना होता है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, जिसकी वजह से वीजा अप्लाई नहीं करते। लेकिन इसका वीजा लगने के ज्यादातर चांसेस तेहरान से होते हैं। दोस्तों, ये यूरोप का ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तानियों को डायरेक्ट टीआरसी देता है। मतलब आप इस टीआरसी में 1 या 2 साल भी रह सकते हैं और अलग से वर्क परमिट लेने की भी जरूरत नहीं होती। इस वीजा में सबसे अहम काम स्लोवेनिया की कंपनी से आपको जॉब लेना होगी। इस वक्त स्लोवेनिया में सबसे ज्यादा हैवी ट्रक ड्राइवर्स की जरूरत है। इसके अलावा डेयरी फार्मिंग और IT की जॉब्स मौजूद हैं। गूगल पर जाकर आप कंपनीज देख सकते हैं। अगर आपको कंपनी में जॉब मिल जाए तो कंपनी आपको एक लेटर देगी, जो लेटर लेकर आप तेहरान एम्बेसी जा सकते हैं, जिसके बाद सिर्फ 102 यूरो में टीआरसी और वीजा दोनों हासिल कर सकते हैं। इसलिए आपके पास सिर्फ कंपनी का लेटर होना चाहिए, जिसके बाद आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं, और सिर्फ 32,000 में आप स्लोवेनिया की रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्लोवेनिया के पासपोर्ट का रैंक अमेरिका से भी ऊपर है, जो दुनिया में 4थे नंबर पर आता है। इस मुल्क के पासपोर्ट पर आप दुनिया के 173 ममालिक में बगैर वीजा जा सकते हैं। इस मुल्क में एवरेज सैलरी 2,000 यूरो से 3,000 यूरो के करीब है और बाकी यूरोप की निस्बत यहाँ रहना बहुत सस्ता है,
क्योंकि आबादी बहुत कम है। एक अंदाजे के मुताबिक 800 यूरो से 1200 यूरो माहाना रहने का खर्चा आता है। इस मुल्क में सिर्फ हुनरमंद लोगों के लिए जॉब्स मौजूद हैं। दोस्तों, स्लोवेनिया की पार्लियामेंट ने 25,000 पासपोर्ट देने का फैसला किया है, लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि लोगों के साथ स्कैम भी बहुत ज्यादा किया जा रहा है, जिसके लिए आपको हर तरह से एहतियात से काम लेना होगा। स्लोवेनिया की असेंबली ने एक कानून पास किया है जिसका नाम है सिटीजनशिप बाय डिसेंट। मतलब अगर आपकी फैमिली में दादा या परदादा कभी भी स्लोवेनिया में रहे हों तो आज इनके पोते या परपोते उसी वक्त नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं। इसकी वजह है कि ये मुल्क एक जमाने में यूगोस्लाविया का हिस्सा था। जंग के बाद इनके मुल्क का तमाम डेटा जलकर राख हो गया था। आज इनके पास सिर्फ नामों की शक्ल में डाटा मौजूद है। मतलब अगर आपके नाम के साथ फारूकी, सदीकी या सैयद आता है तो इनकी लिस्ट में भी ऐसा नाम मौजूद हो तो आप पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। ऑफिशियल फीस इसकी सिर्फ 400 यूरो है। आमतौर पर ये काम इस मुल्क के वकील करते हैं, जिनमें कुछ लोगों के साथ स्कैम भी हो जाता है। 25,000 लोगों को ये नेशनैलिटी दी जाएगी। अगर आप सैर के लिए जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको VFS ग्लोबल से शेंजन वीजा लेना होगा। स्लोवेनिया के लोग स्लोवेनियन जुबान बोलते हैं, जो सर्बियाई और क्रोशियाई जुबान से मिलती जुलती है। इसके अलावा इंग्लिश जुबान भी यहाँ के लोग जानते हैं। स्लोवेनिया एक सेकुलर मुल्क है, मतलब इस मुल्क का कोई भी मजहब नहीं। 75% लोग मसीही, 20% ऐसे हैं जिनका कोई मजहब नहीं, 3% मुस्लिम आबादी और बाकी दूसरे मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते हैं। स्लोवेनिया का मौसम बहुत शानदार है, 21 डिग्री से 2 डिग्री के दरमियान रहता है। मतलब ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है और ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन दिसंबर और जनवरी में हल्की बर्फबारी होती है, जो इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफे का बायस बनती है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, 21 लाख आबादी वाले मुल्क में 71 लाख लोगों ने सालाना इसका विजिट किया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसकी खूबसूरती स्विट्जरलैंड जैसी है, लेकिन महंगाई में स्विट्जरलैंड से बहुत सस्ता है। ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी से बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं। चले मैं आपको दिखाते हैं इस मुल्क की खूबसूरती, जो आपके दिल को छू जाएगी। पाकिस्तान से स्लोवेनिया की फ़्लाइट 2,40,000 तक आसानी से मिल जाती है। टूरिस्ट सबसे पहले लुबियाना सिटी में आते हैं। यह है लुबियाना का खूबसूरत एयरपोर्ट। बस में बैठकर आप 3.3 यूरो में सिटी सेंटर पहुंच जाएंगे। इस शहर में आपको सब्जा बहुत ज़्यादा नजर आएगा। लुबियाना सिटी में आपको तारीखी और खूबसूरत आर्किटेक्चर की इमारतें नजर आएंगी, लेकिन इस छोटे शहर के एक हिस्से में ऊंची इमारतें भी मौजूद हैं, जो ज़्यादातर दफातर हैं। इस शहर के वस्त से गुजरने वाला दरिया इसको इंतहाई खूबसूरत बना देता है, जिसमें लोग कश्ती में बैठकर सैर भी करते हैं। हर जगह से ये शहर आपको साफ सुथरा नजर आएगा। ज़्यादातर पाकिस्तानी भी इसी शहर में रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क में 2000 के करीब पाकिस्तानी आबाद हैं, जो खूब पैसा कमा रहे हैं, जबकि इंडियन की तादाद 7,000 से 8,000 के करीब है। शहर का सबसे अहम चौक प्रेशियन नॉर्थुक चौक है, जो दरिया के बिल्कुल करीब वाक़या है। यहाँ आपको लोगों का सबसे ज्यादा रश नजर आएगा। दोस्तों, आज से 7 साल पहले तक इस मुल्क में एक भी मस्जिद मौजूद नहीं थी, लेकिन आज लुबियाना सिटी में एक जदीद मस्जिद भी बनाई गई है, जहाँ मुसलमान जाकर नमाज अदा करते हैं। इसका आर्किटेक्चर भी बहुत ही मुनफरिद है। इस शहर की सबसे कदीम इमारत लुबियाना कैसल है, जो शहर की मरकजी पहाड़ी पर बनाया गया है, जहाँ से आप पूरे शहर का नज़ारा भी ले सकते हैं। इस किले को 12वीं सदी में तामीर किया गया था, जो आज भी कायम है। कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरे यूरोप का सबसे साफ सुथरा शहर है। दोस्तों, इतवार को आमतौर पर तमाम लोग छुट्टी करते हैं और दुकानें भी आपको बंद नजर आएंगी। इस शहर में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आप शोर शराबा या म्यूजिक तेज आवाज में नहीं सुन सकते, क्योंकि यहाँ के लोग रात के वक्त मुकम्मल तौर पर आराम करते हैं। दोस्तों, आप जब भी स्लोवेनिया आएं तो इनका क्रीम केक जरूर खाइएगा। ऐसा केक शायद आपने जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा। लुबियाना शहर में जो भी आता है, ये शहर इसके पसंदीदा शहरों में से एक बन जाता है। अगर आप इनके कल्चर को देखना चाहते हैं तो इनकी सेंट्रल मार्केट का भी आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ के लोग शहद का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए शहद की दुकानें आपको अक्सर नजर आएंगी। लुबियाना शहर में फ्रेश दूध की वेंडिंग मशीन भी लगाई गई है, जिसमें आप चंद सिक्के डालकर फ्रेश दूध पी सकते हैं। झील ब्लद स्लोवेनिया की सबसे फेमस झील है। इसे इस मुल्क की सबसे खूबसूरत झील कहा जाता है, जिसका पानी शीशे की तरह साफ है, जो लुबियाना के पहाड़ों के दामन में वाक़या है।
इस झील के वस्त में एक छोटा सा जजीरा मौजूद है जिसके अंदर एक चर्च भी बनाया गया है। आप जब भी स्लोवेनिया सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको इस झील की तस्वीर नजर आएगी। इस शहर में ओल्ड टाउन भी मौजूद है जहां ज्यादातर गलियां पत्थर की बनाई गई हैं। ऐसा आर्किटेक्चर आपको अक्सर यूरोपियन ममालिक में नजर आता है। स्लोवेनिया कदीम दौर से ही आबाद है जिस पर सबसे पहले रूमी सल्तनत ने हुकूमत की। कुरूने वस्ता के दौर में हैसरबर्ग खानदान जो ऑस्ट्रिया से था इनके जेर असर रहा। पहली जंग अजीम के बाद ये यूगोस्लाविया का हिस्सा बना, जबकि दूसरी जंग अजीम के बाद इटली और जर्मन इन पर काबिज हो गए। 25 जून 1991 में इसे यूगोस्लाविया से आज़ादी मिली और स्लोवेनिया दुनिया के नक्शे में आ गया। दोस्तों, लुबियाना शहर में अक्सर लोग दरिया के किनारे रेस्टोरेंट और कैफे में बैठते हैं क्योंकि ये शहर का पुरसुकून और खूबसूरत मकाम समझा जाता है। चलें अब आपको लेकर चलते हैं पिरान सिटी, जो स्लोवेनिया का बहुत खूबसूरत और साहिल समुंदर शहर है। ये छोटा सा शहर कुदरती खूबसूरती से भरा हुआ है। ये 7वीं सदी से आबाद है। इस शहर से समुंदर का खूबसूरत नज़ारा देखने से ताल्लुक रखता है। इस शहर की गलियां आज भी अपनी तारीख बयान करती हैं। ये पूरा शहर तकोन की शक्ल में समुंदर के अंदर मौजूद है। इस मुल्क में 1000 से भी ज्यादा गारें मौजूद हैं जिनको टूरिस्ट देखने के लिए जरूर जाते हैं। दोस्तों, स्लोवेनिया का लिटरेसी रेट 100% के करीब है, मतलब पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। यूनिवर्सिटी ऑफ लुबियाना इस मुल्क की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी है जो 1919 में कायम हुई, जबकि दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ मारिबुर है। इन यूनिवर्सिटीज की सालाना फीस 4000 यूरो से 7000 यूरो है और रहने का खर्चा 10,000 यूरो से 15,000 यूरो सालाना है। इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए आप studyinSlovenia.si पर जाकर देख सकते हैं। स्लोवेनिया का एक अहम शहर मारिबुर है जहां बच्चे पढ़ने के घर से बहुत ज्यादा जाते हैं। ये शहर भी बहुत तारीखी है और आबादी बहुत कम है, जिसकी वजह से इस शहर में रहने का खर्चा भी बहुत कम आता है। लोगों का रश आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। इस शहर में रहने वाले लोग पुरसुकून जिंदगी का मजा ले रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।